नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का एक खामोश दौरा क्या था, सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को क्या पैगाम पहुंचाया गया, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुतल्लिक एक और क्या हैरानकुन फैसला किया है और इस पूरे मामले में एक और कौन सा इंतहाई अहम किरदार सामने आया है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का खामोश दौरा क्या था और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुतल्लिक क्या नया और हैरान कुन फैसला किया है। लेकिन इससे पहले आपको इस पूरे मामले का एक मुख्तसर, दिलचस्प और इंतहाई अहम पस मंज़र बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो आपको बताएं कि एक पाकिस्तानी पायलट थे जिनका नाम था सत्तार अलवी, और जब 1973 में अरब इसराइल जंग हुई तो मिस्र और शाम एक तरफ थे और उर्दन, इराक, सऊदी अरब और लिबिया की अफवाज इनकी इत्तहादी थी, जबकि दूसरी जानिब इसराइल था। अब इस जंग के दौरान अरब इत्तहाद ने पाकिस्तान से फौजी मदद मांगी, ख़ास तौर पर पाक फ़ज़ाइया की मदद मांगी गई और इस दरख्वास्त के बाद पाकिस्तानी पायलट्स अरब इत्तहाद की मदद के लिए पहुंच गए। और यहाँ आपको अहम बात ये बताएं कि गोलान की पहाड़ियों पर एक फ़ज़ाई मार्के में सत्तार अलवी, जो कि पाकिस्तानी पायलट थे और एक मिग तैयारा उड़ा रहे थे, उन्होंने जदीद इसराइली जंगी जहाज़ मिराज को मार गिराया और दुनिया को हैरान कर डाला। और उनके इस कारनामे पर फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी को इस कारनामे पर शाम का जो आला तरीन फ़ौजी एजाज़ था उससे नवाजा गया और हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा। इसी तरह एक और पायलट थे जिनका नाम था सैफुल आज़म, और उन्होंने 1967 की जो अरब इसराइल जंग थी उसमें 4 इसराइली तैयारे मार गिराए थे। एक पाकिस्तानी पायलट ने 4 इसराइली तैयारे मार गिराए और उन्हें भी अरब मुल्कों के जो आला तरीन फ़ौजी एजाज़ात हैं उनसे नवाजा गया था और मशरक़ी पाकिस्तान से अलग होने के बाद वो बांग्लादेश चले गए थे। इसके अलावा 1969 में जब जनूबी यमन की रियासत ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया था तो उस वक्त भी पाकिस्तानी पायलट्स ने सऊदी रॉयल एयर फोर्स के तैयारे उड़ाए थे। और यहाँ ये बात भी अहम है कि ईरान इराक की जंग के दौरान कोई 20,000 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो सऊदी अरब में तैनात रहे ताकि किसी को सऊदी अरब की सरजमीन पर हमला करने की जुर्रत ना हो और वहाँ जो मुक़द्दस मकामात हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इसके साथ साथ एक अहम बात यह भी है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में बनने वाले असलहे और जो दीगर दिफाई साजो सामान है उसका सबसे बड़ा ख़रीदार रहा है। अब आप इस पूरे तनाजुर को ज़रा जहन में रखें और फिर इस पस मंज़र में आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सऊदी अरब के एक खामोश दौरे के बारे में बताते हैं, जिसे कुछ दिफाई और सिफारती हल्के जो हैं वो एक खामोश और पुरअसरार दौरा भी कह रहे थे। तो ये जो दौरा था जनरल कमर जावेद बाजवा का, ये दरअसल 2 मुल्कों का दौरा था और ये दौरा उन्होंने किया 2017 में। इस दौरे के पहले फेज़ में यानी पहले मरहले में वो गए मुत्तहिदा अरब अमारात और वहाँ उन्होंने बहुत ही जो मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE के जो अहम हुकाम हैं उनसे मुलाकातें की और इनमें अहम तरीन मुलाकात जो उनकी थी UAE के वज़ीर-ए-आज़म और जो दुबई के हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद, उनसे उनकी बहुत ही अहम मुलाकात हुई। उसके बाद जनरल बाजवा बहुत ही खामोशी से सऊदी अरब चले गए। वहाँ उनको सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत ही वक़ार के साथ, बहुत ही तपाक के साथ, बहुत गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया
और ये जो उनकी मुलाकात थी और ये जो दौरा था, इसके बारे में भी कोई जो है वो सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। अब यहाँ बहुत अहम बात यह है कि 2017-18 में सऊदी अरब में दहशतगर्दी के हमले भी हो रहे थे और सऊदी अरब को बैरूनी हमलों के ख़तरात और खदशात का भी सामना था। तो जनरल कमर जावेद बाजवा का जो दौरा था सऊदी अरब का, जिसे खामोश दौरा करार दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने इजाफी फ़ौजी दस्ते सऊदी अरब भेज दिए। यानी दोनों मुल्कों के दरमियान एक खामोश एग्रीमेंट था कि पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब की दिफाई ज़रूरियात पूरी करता रहा है, जिस तरह कि हमने आपको पहले बैकग्राउंड में बताया, और ये दिफाई ज़रूरियात पूरी करता रहेगा। और दूसरी जानिब सऊदी अरब और UAE भी पाकिस्तान के लिए एक बड़े माशी पैकेज का ऐलान करेंगे, और दोनों ने ये ऐलान किया भी। लेकिन हुआ क्या, तो सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हवाले से एक और बहुत ही हैरान कुन कदम उठाया है, और वो कदम ये है कि उसने $1 अरब पाकिस्तान से तो पहले ही ले लिया था। यानी पाकिस्तान से पहले ही $1 अरब मांगा और पाकिस्तान को वो $1 अरब देना पड़ा। और अब इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो उधार पर तेल देने का मुआहिदा हुआ था सऊदी अरब की जानिब से, वो भी पिछले 2 माह से मुअत्तल है। यानी पिछले 2 माह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देना बंद कर दिया है। अब पाकिस्तानी हुकाम ने इस सिलसिले में सऊदी हुकाम से रब्ता किया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो उधार पर तेल का मुआहिदा था सऊदी अरब के साथ, उस मुआहिदे की तजदीद की जाए, यानी इस मुआहिदे को रीन्यू किया जाए। लेकिन पिछले 2 माह से सऊदी अरब ने इस मामले पर पाकिस्तानी हुकाम को कोई जवाब नहीं दिया और ये मामला अभी तक पेंडिंग जा रहा है। और अब पाकिस्तानी हुकाम इस हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं कि जिस तरह चीन ने पहले पाकिस्तान को $1 अरब दिए, यानी जब सऊदी अरब ने $1 अरब अपने वापस मांगे तो चीन ने $1 अरब दिए, इसी तरह अब अगर चीन से $2 अरब पाकिस्तान को मज़ीद मिल जाएं तो फिर सऊदी अरब के जो बकाया $2 अरब इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं वो भी सऊदी अरब को वापस कर दिए जाएं। इसी तरह UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान के साथ $6.2 अरब के माली ताउन का ऐलान किया था और ये इस पूरे मामले में एक नया किरदार सामने आया है। अब ये जो $6.2 अरब का जो माली ताउन करना था मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के साथ, इसमें $3 अरब के डिपॉजिट्स पाकिस्तान को मिलने थे और $3.2 अरब मालियत के बराबर उधार तेल पाकिस्तान को दिया जाना था। लेकिन UAE ने ये जो कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी थी पाकिस्तान के लिए, इसको पहले ही कम करके $3 अरब से कम करके $2 अरब कर दिया और इसके साथ साथ जो $3.2 अरब मालियत का पाकिस्तान को उधार पर तेल देने का ऐलान किया गया था उस पर भी अमल नहीं हुआ। यानी $1 अरब तो पहले कैश में कम हो गया और दूसरा $3.2 अरब का जो उधार तेल देने का ऐलान किया गया था उस ऐलान पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। अब हमारे ज़राए जो हैं उनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने ये जो तमाम मामलात हैं ये अस्करी क़यादत से डिस्कस किए हैं। इस पर बहुत ही तफसीली इजलास हुए हैं, तफसीली ब्रीफिंग्स हुई हैं और अब ये हिकमत अमली बनाई जा रही है कि पाकिस्तान का एक वफ़द जो है वो सऊदी हुकाम से मुलाकातें करेगा और सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान और जो दीगर अरब क़यादत है उनको ये पैगाम पहुँचाया जाएगा कि अरब ममालिक और जो OIC ममालिक हैं वो मकबूजा कश्मीर के मामले पर अपना जो मौक़िफ़ है वो मुकम्मल तौर पर खुलकर वाज़े करें और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि इस मामले पर OIC का इजलास बुलाया जाएगा वो इजलास बुलाया जाए। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान और पाकिस्तान और UAE के दरमियान माशी मामलात थे उन मामलात पर भी बात की जाएगी। और अगर ये मामलात हल नहीं होते तो फिर पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर इस्लामी मुल्कों के नए और मौसर जो ब्लॉक है उसकी बुनियाद रखने की जानिब बढ़ेगा और फिर ये ज़ाहिर है कि अगर माशी ताउन भी
ख़त्म होगा अरब मुल्कों की तरफ से, तो हो सकता है कि जिस किस्म का दिफाई ताउन पाकिस्तान की जानिब से अरब मुल्कों को हासिल था, शायद पाकिस्तान का वो ताउन भी उन्हें हासिल ना रहे। नादरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तजिया पेश किया, इसके मुतालिक फीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।